Hello everyone, this is me Hazrat Bilal and you are watching my YouTube channel Hazrat Bilal Khilji. Today we are going to tell you about S sound, how to pronounce S when it's come in different words. ये आप जानते होंगे कि English language irregular language है. इसमें स्पीकर डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करते हैं क्योंकि डिफरेंट लेटर्स का डिफरेंट साउंड है डिफरेंट सिचुएशन में. मुख्तलिफ जगहों पर लेटर्स मुख्तलिफ साउंड्स देते हैं. जिस तरह हमने एग्जाम्पल लाए हैं आप देख सकते हैं कि CH साउंड को इसकी 3 मुख्तलिफ साउंड्स हैं. आप एग्जाम्पल पहले नंबर पर एग्जाम्पल हमारे पास है चांस, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है चीफ. इन तीनों में CH मुख्तलिफ साउंड देता है. तो आइए चलते हैं S की साउंड की तरफ. जब किसी वर्ड के एंड में S आ जाए और इसको T, K और F ने फॉलो किया हो, इससे पहला लेटर T, K, P में से कोई भी हो तो इसको हम S प्रोनाउंस करेंगे. जिस तरह आप एग्जांपल देख सकते हैं बैट्स, ये S एंड में S आया है और इससे पहला T है. फार्क्स तो K के बाद S है, मतलब S से पहले K है. कैट्स, caves, sharks, etc. When S come at the end after letter K, T, P, it is pronounced as S. For example, beds, cups, parks, cats, caves, sharks, etc. The second rule is when S comes at the end after letters B, L, D, N, M, W, Y, G, R, it is pronounced as Z. For example, clubs, cars, roads, guns, cans, teams. जब किसी वर्ड के आखिर में S आ जाए और इसको B, L, D, N, M, W, Y, G, R में से कोई भी लेटर इसको फॉलो करे तो इसकी साउंड होगी Z. जैसे क्लब्स, कार्स, रोड्स, गन्स, कैन्स, टीम्स, रोज, रेज, सॉन्ग्स, रिंग्स. The third rule is when S comes at the end preceded by a vowel, it's pronounced Z. जब किसी वर्ड के आखिर में S आया हो और इसको प्रोसीडेड बाय अ वावल, एक वावल ने इसको प्रोसीड किया हो, इसकी वावल ने फॉलो किया हो, मतलब इससे पहला लेटर वावल हो, तो इसको हम Z प्रोनाउंस करेंगे. However, here are some exceptions. These are cakes, types, makes, jokes. जब किसी वर्ड की आखिर में S आया हो और इससे पहला लेटर वावल हो तो इसकी साउंड होगी Z. अगर कुछ वर्ड इस तरह है कि इसको हम S प्रोनाउंस करते हैं, जैसे केक्स, इसको S को भी वावल ने फॉलो किया है. टाइप्स, मेक्स. इनके अलावा शूज, इसको S है इन में और इसको E ने फॉलो किया है, E वावल है, तो इसको इसकी साउंड होगी Z. शूज, पोटैटोज, टोमेटोज, किलोज, etc. The fourth rule is when S comes at the middle followed and preceded by a vowel, it's pronounced as Z. जब किसी वर्ड में S आया हो और इसको वावल ने फॉलो किया हो तो इसकी साउंड भी Z होगी. जैसे विजिट, इसमें S से पहला वर्ड आई है, वो वावल है, इसकी साउंड भी, इसलिए इसकी Z साउंड देगी. वाइज, राइज, रेजिडेंसी, इसमें भी S को आई वावल ने फॉलो किया है, जो पहला वाला लेटर, इससे पहला लेटर जो है E, इसने फॉलो किया है. The fifth rule is double S is pronounced as S. However, the word desert has a Z sound. For example, glass, mass, fast. Fifth number rule ये है कि जब किसी वर्ड में डबल S आया हो तो इसको भी हम S प्रोनाउंस करेंगे. अगरचे वर्ड डिजर्ट में हम डबल S को Z प्रोनाउंस करते हैं. हमने शुरू में आपको बताया कि इंग्लिश इज अ इर्रेगुलर लैंग्वेज. ये इर्रेगुलर लैंग्वेज है ना. यहां हमने पढ़ा कि डबल S को हम S प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन डिजर्ट में डबल S को हम Z प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए ये इर्रेगुलर लैंग्वेज है.
तो इसकी एग्जांपल होगी ग्लास, मास, पास, dresses. The sixth rules as is in the beginning as pronounced as. जब s जुमले की शुरू में आया हो इसको हम s प्रोनाउंस करेंगे, जैसे sentence, sick, segment, simple, sparkly. We have the seventh rule as when s and followed by y at the end it is pronounced z. जब s ने y को फॉलो किया हो, मकसद ये हुआ कि y से पहले s आया हो तो इसको भी हम z प्रोनाउंस करेंगे. एजी एग्जांपल है एजी, बेजी, इसको y है इसके आखिर में एंड में और इसको s ने फॉलो किया है तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी z. बेजी, एजी. एट rule as when y comes at the end preceded by double s. जब किसी वर्ड के आखिर में y हो लेकिन इसमें डबल एस ने फॉलो किया हो. पहला रूल हमने पढ़ा कि y को s ने फॉलो किया हो तो इसकी साउंड z होगी, या हम पढ़ेंगे कि डबल एस हो y से पहले तो इसको हम s पढ़ेंगे. ये सेवंथ वन रूल फॉलो नहीं करेंगे. ग्रेसी, ग्लॉसी और मेसी. The next rule is when c comes at the beginning and followed by iey it is pronounced as s. जब किसी वर्ड में c को या i e r y ने फॉलो किया हो तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी s होगी. अगर कुछ वर्ड्स इस तरह भी है कि इसको वावल ने फॉलो किया है, i e के अलावा जो वावल्स है अगर इसने c को फॉलो किया हो तो इसकी साउंड k होगी. जैसे कॉल, इसमें ये रूल्स इसलिए फिट नहीं हो रहा c वाला s वाला साउंड क्योंकि i e y में से कोई भी लेटर यहाँ नहीं आया है. इसमें a आया है और a i e के अलावा है. कोट में o आया है. कप में भी c की बाद u आया है. अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. c की बाद यहाँ पर i आया है तो इसकी साउंड होगी c की साउंड होगी स. सिटी, सीरियल, सिलेंडर, साइकिल. The another rule is z in the beginning or middle or the end or pronounced z. z जहां भी हो, वर्ड की शुरू में हो, मिडल में हो या एंड में हो तो इसकी साउंड होगी z. डबल s also pronounced z. ये डबल z भी z प्रोनाउंस होगी. जैसे zoo, zebra, crazy, busy. We have the last rule is जब हम किसी वर्ड की प्लूरल फॉर्म बनाते हैं और इसकी एंड में हम es लगाते हैं, मतलब tch, sh, ch, c, double s, s, x और dg के बाद तो इसको हम as प्रोनाउंस करेंगे, मतलब iaz is प्रोनाउंस करेंगे. जैसे एग्जांपल को देखे आप समझेंगे. catches, dishes, dances, buses, judges, uses, taxes. Thanks for watching. If you are new in my YouTube channel, तो please subscribe my YouTube channel Hazrat Bilal Khilji.